तो हेलो यार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। कोरोना का यार पेंडेमिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो घर पर रहिए, सेफ रहिए, मास्क है वो लगा के रहिए। समय समय पर आप अपने हाथ हैं वो धोते रहिए और अपने फैमिली को भी सेफ रखिए, खुद भी सेफ रहिए। तो यार अपन क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज है वो डिस्कस करने वाले हैं। मेरा पहला वीडियो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वो आ चुका है, पहले आपने देखा ही होगा। तो आज अपन सेकंड वीडियो है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में लेकर आए हैं। पहले वीडियो में अपन ने क्रिप्टो करेंसी के सारे जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर किया था। आज अपन है इसके कुछ एडवांस लेवल के ऊपर जाने वाले हैं। तो यार मैं नीरज, आज अपन बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। यार सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी के, तो सबसे पहले है वो हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो आने वाले समय में यार इंटरनेट है उसका जो सारा का सारा अपन यूज कर रहे हैं उसको एक चेंज है वो कर देगी। वो कैसे है वो अपन आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है ना कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी वो है क्या। तो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि जो डिजिटल ब्लॉक्स हैं वो बने हुए होते हैं, जिसको अपन डाटाबेस है वो भी बोल सकते हैं। अब जो ये डाटाबेस है उनमें क्या होता है कि जो अपना डाटा है, ट्रांजैक्शन अपन किससे कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, ये सारा डाटा वो उसमें स्टोर होता रहता है। अब जो अपने ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो एक डिजिटल चेन के द्वारा एक दूसरे से लिंक होते हैं। जैसे ही ब्लॉक्स वो भरते हैं वो दूसरा ब्लॉक्स में जो अपनी डाटा वो स्टोर होने स्टार्ट हो जाता है। तो सेम ऐसे ही जो अपना पहला ब्लॉक है वो दूसरे ब्लॉक से एक पॉइंट आउट से कनेक्ट होता है, जिसे अपन हैशिंग बोलते हैं। खैर इतनी डिटेल में तो अपन नहीं जाएंगे, लेकिन यार इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो क्या है उनके बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। यार इसके एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो इसके काफ़ी अच्छे हैं वो एडवांटेज है। सबसे पहला कि यार ये बोलते हैं कि ये नॉन हैकेबल है। यार ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार जब अपन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इनमें जो डाटा स्टोर होता है उसको अपन ना तो डिलीट कर पाते हैं ना ही इसको हैक कर सकते हैं। अगर हम इसको हैक करना चाहें तो अपने को पूरी ब्लॉकचेन को है वो हैक करना पड़ेगा, और सारे की सारी ब्लॉकचेन को हैक करना लगभग इम्पॉसिबल सी बात होती है। तो यार अगर हम इसके कंक्लूजन को देखें तो इसमें ये कंक्लूजन निकल के आता है कि यार ना तो इसको डिलीट किया जा सकता है इसमें जो डाटा है उसको, और ना ही इसको हैक किया जा सकता है। तो यार ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में एक काफ़ी बेहतर टेक्नोलॉजी मानी जाती है। अब यार जब अपन बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है ये बात भी करनी उतनी ही ज़रूरी हो जाती है। यार जब ये क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है तो ये डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है। अब डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में, मैं आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। जब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि यार जब आप अपने पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स के पास में जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि पहले 1000 रुपये में कितनी सामान है वो आ जाता था, और उसको कंपेयर करते हैं कि आज के टाइम पर 1000 रुपये में कितना सामान आ जाता है। तो यार इसमें अपन देखें कि जो पहले वाले 1000 रुपये हैं उसमें काफ़ी सारा सामान है वो आ जाता था, लेकिन आज के जो 1000 रुपये हैं उसमें बहुत ही कम सामान आ पाता है। यार जब हमारे पास में पैसे हैं उनकी क्वांटिटी सेम है, दोनों के दोनों 1000 रुपये हैं, लेकिन ये सामान आ रहा है ना इसमें इतना डिफरेंस क्यों आ गया। यार इसको अपन सिंपल वे में समझें तो ये कुछ इस प्रकार होता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो अपने पास में करेंसी थी उसकी डिमांड तो थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी सप्लाई जो थी वो बहुत कम थी। गवर्नमेंट क्या करती थी, नोट है वो बहुत कम प्रिंट करती थी, और बहुत कम प्रिंट करती थी तो लोगों के पास में आते भी बहुत कम थे। लेकिन जैसे जैसे समय है वो गुजरा ना, तब क्या हुआ कि एक टाइम पीरियड के बाद में गवर्नमेंट ने जो नोट है वो ज़्यादा प्रिंट करने स्टार्ट कर दिए। तो ज़्यादा नोट प्रिंट किए तो मार्केट में ज़्यादा नोट है वो आने लग गए और लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आ गया। जैसे लोगों के पास में पैसा ज़्यादा है उन्होंने जो शॉपिंग्स वगैरह है उन्हें खर्च करना है वो ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, जिससे महंगाई बढ़ी और अपनी जो वैल्यू है करेंसी की वो डाउन आती चली गई। सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें, पहले अगर हम देखें तो 1000 रुपये है उनकी वैल्यू ज़्यादा थी क्योंकि अपने पास में जो करेंसी उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी। लेकिन आज के टाइम पे देखें कि 1000 रुपये है उनकी वैल्यू बहुत कम है क्योंकि अपने पास में जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सेम ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट है वो अपना क्रिप्टो करेंसी में भी काम करता है। क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है कि इसकी डिमांड तो होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इसकी सप्लाई वो लिमिटेड होती है, जिसके कारण इसकी जो रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा
कि जो अपनी डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो क्रिप्टो करेंसी में कैसे काम करता है। तो अपन यार अभी बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। यार बिटकॉइन एक्चुअल में है क्या? बिटकॉइन भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी ही है। यार अपन बात करें तो 2008 में बिटकॉइन को फाउंड किया गया था और 2009 में इसको लॉन्च किया गया। इसके फाउंडर हैं वो सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति हैं, वो हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता कि ये व्यक्ति है कौन। चलो छोड़ो, अपन यार इसकी बात करें ना बिटकॉइन की, तो ये मोस्ट पॉपुलर कॉइन है इन क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कॉइन बिटकॉइन ही है। और कोई बंदा है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ जाने या ना जाने, लेकिन वो बिटकॉइन के बारे में ज़रूर जानता है। बिटकॉइन का उसे लगभग हर व्यक्ति को पता होता है, उन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी से ज़रूर सुना हुआ होता है कि बिटकॉइन नाम का कुछ यहाँ पर है, वो एग्जिस्ट करता है। अब यार इसके अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो ये लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है वो बनाया हुआ है, जो कि जो अपनी एप्पल कंपनी है उसका लगभग आधा है। यार एप्पल कंपनी और इसके जब स्टार्टअप की अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये 2008 में आता है और एप्पल कंपनी बहुत पहले आ चुकी थी। तो यार ये सिर्फ और सिर्फ 12 साल में 1.1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप बनाए हुए हैं। तो यार इसके अपन एक चीज़ समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि एप्पल कंपनी है उसके भी मार्केट कैप को पीछे की तरफ धकेल दे। अभी यार अपन बात करते हैं कि एक कॉइन की कीमत है वो बिटकॉइन के लगभग 48 लाख रुपए के आसपास है। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो इसकी वैल्यू हो कम या ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो फ्लक्चुएशन है वो इतनी ज़्यादा है कि ये एक ही दिन में लगभग 2 या 3 लाख रुपए तक भी ऊपर या नीचे हो सकता है। तो यार आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में बिटकॉइन है क्या। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो लगभग 21 मिलियन जो बिटकॉइन है वही मार्केट में आएंगे, जिसमें से भी 18.68 मिलियन बिटकॉइन है वो माइन हो चुके हैं। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में बिटकॉइन है वो अभी माइन होने के लिए बचे हैं। तो आई होप इसकी आगने वाले टाइम में इसकी वैल्यू हो और भी ज़्यादा है, बढ़ने वाली है। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर हम बात करें तो बिटकॉइन की अपन ने बात कर ली, और साथ में अपन बात करेंगे और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। बिटकॉइन के अलावा 4000 प्लस क्रिप्टो करेंसी वो मार्केट में अवेलेबल है। और इसका अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, सभी का नाम लेना तो इम्पॉसिबल होगा, लेकिन हमें कुछ इसके एग्जांपल है वो देख सकते हैं। जैसे कि इथेरियम है, जो इथेरियम है वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैप लिए हुए बैठी है। और भी बहुत सारी हैं, जैसे डोजकॉइन हो गया जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, रिप्पल हो गया वो भी चर्चा में है, और एक ट्रोन वगैरह इसमें छोटी करेंसीज भी आ जाती हैं। अगर हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी की तो इसमें दो टाइप से ये डिवाइड हो जाती है। अगर एक टाइप की बात करें तो एक अकेला बिटकॉइन है, वही यहाँ पर काफ़ी आतंक है वो मचाए हुए है। सेकंड की बात करें तो इसमें आते हैं एल्ट कॉइन्स। एल्ट कॉइन्स को अपन अल्टरनेटिव कॉइन है वो भी बोलते हैं। अल्टरनेटिव कॉइन्स की अपने को जो नीड है वो क्यों आई, क्योंकि जो बिटकॉइन है वो ट्रांजैक्शन इसका इतना स्लो है कि एक बिटकॉइन का जब ट्रांजैक्शन होता है उतने ही टाइम में कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं कि वो 1 लाख कॉइन्स का ट्रांजैक्शन उस टाइम पर कर देती हैं। तो यार इसकी जो मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एल्ट कॉइन्स का, और इसमें जो स्मार्ट ट्रांजैक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो अपने को बिटकॉइन में थोड़ी कम ही देखने को मिलती है। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यार वीडियो आपको पसंद आया ना तो लाइक कीजिए।